60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, उसके बाद राम राम जपेंगे। काहे का राम राम जपेंगे फालतू में? साधना करना मतलब अपने जीवन को 100% अनुभव करना है। हमें मूर्ख बना रहे हो कि अपने आप को धोखा दे रहे हो। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें पाने के योग्य हैं। तुम जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहते हो ना, भोगना चाहते हो, तो शरीर भी तो ठीक रखो। तुम्हारा लीवर, डाइजेशन सिस्टम सब बेहतरीन है, उसके बाद में करो साधना। साधना करके तुम यूनिवर्स से पैसे भी निकाल सकते हो, शरीर को भी बेहतरीन बना सकते हो, और तुम्हें जो चाहिए वो मटेरियलाइज कर सकते हो। तुम साधना से सिर्फ परमात्मा को पा सकते हो ऐसा नहीं, तुम साधना से संसार को भी ले सकते हो, संसार में मटेरियलाइजेशन कर सकते हो। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, उसके बाद राम राम जपेंगे। काहे का राम राम जपेंगे फालतू में? हमें मूर्ख बना रहे हो कि अपने आप को धोखा दे रहे हो। जिंदगी भर तो हाय हाय करी, अब तुम 70 साल के बाद साधु बनोगे। आधे पागल से ज्यादा हो जाते हो 70 साल के बाद में। तुम में बचता ही क्या है? न शरीर, न मन, न धन, न बुद्धि, कुछ नहीं। सब लड़के बच्चे ले लेते हैं, और जो है वो पूरा कचरा रह जाता है इंसान। उसके बाद तुम राम राम करोगे। तुम अपने जीवन को भरपूर जी सकते हो, अच्छे से जी सकते हो, और तुम्हें जीवन से जो चाहिए वो पा सकते हो, और संतुष्ट होकर शरीर छोड़ सकते हो, और मुक्ति को भी प्राप्त हो सकते हो। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें पाने के योग्य हैं। ये साधना से मिलती हैं। ये हमारे ग्रंथों की वाणी है कि जो पाने योग्य है वो अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष है। सिर्फ मोक्ष नहीं है, इसमें काम भी है, अर्थ भी है और धर्म भी है। तुम अगर मरने के बाद मोक्ष पाना चाहते हो, जिंदगी भर पाप करना चाहते हो, तो ये तुम्हारी मूर्खता है कि तुम जिंदगी भर पाप करोगे और आखिरी में राम राम करोगे और तुम मोक्ष चले जाओगे। तुमने जिंदगी भर जो जपा है वही निकलेगा मरते समय, राम नहीं निकलेगा। तोता है जिंदगी भर राम राम जपता है, जब बिल्ली गर्दन पकड़ती तो टे 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 ही करता है, राम राम नहीं करता उस समय। जब मरता है ना इंसान, तो उसको याद आता है हमने कितने पाप किए हैं। उसको लगता है अभी राम राम जप लेंगे तो पाप खत्म हो जाएंगे। नहीं होता मरते समय वो राम राम। तुमने जिंदगी भर जो किया है वो तुम्हारी आदत है, वो तुम्हारा संस्कार है। राम कहाँ से आएगा वो आखिरी वक्त? कैसे होगा वो? पॉसिबल ही नहीं है वो। तुम जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहते हो ना, भोगना चाहते हो, तो शरीर भी तो ठीक रखो। शरीर ठीक रखने के लिए तुम्हें यूनिवर्स की एनर्जी, अगर तुम उसको यूज करते हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बजाय दवाई डॉक्टरों के और ये सब करने के, प्रकृति में जो नेचुरल एनर्जीज हैं उनको यूज करो ना। सूर्य की एनर्जी यूज करो, चंद्र की एनर्जी यूज करो, ग्रहों की, प्लैनेट्स की एनर्जी यूज करो। ये जो शुद्ध हवा बह रही है, उन पहाड़ों से जो ऊर्जाएं निकल रही हैं, उन नदियों से जो ऊर्जाएं निकल रही हैं, उन ऊर्जाओं को अपने शरीर में तो लो। वो सारा साइंस खत्म होता जा रहा है और मेडिकल पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और मेडिकल पे डिपेंडेंसी बढ़ने के बाद रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। हमारे पूर्वज नेचर पे डिपेंडेंट रहते थे और हम मेडिकल पे डिपेंडेंट हैं। साधना करना सिर्फ परमात्मा को पाना नहीं है। साधना करना मतलब अपने जीवन को 100% अनुभव करना है और 100% परमात्मा को पाना है। 200% जीवन जीना मतलब साधना करना।